वचन क्या कहता है? हमें प्रभु को ढूंढना चाहिए, बट मनुष्य क्या बोल रहा है? प्रभु को हमारे पास आना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। यस, गॉड हैज टू कम टू आवर प्लेस, वी विल नॉट गो। यस ब्रदर एंड सिस्टर, यस प्रभु धन्यवाद। प्रभु हमें सुरक्षा देंगे, प्रभु हमारे जरूरतों को पूरा करेंगे, प्रभु हमसे प्रेम करेंगे। 100% सारे वर्सेस राइट है, बट वचनों में एक वर्ड लिखा है, कट से बोट से दबे हुए लोग, कम टू मी। बाइबल सेज तुम मेरे पास आओ, तुम विश्राम मिलेगा। कम टू मी। आई मीन द गॉड हु सेज आई विल बी विथ यू, द सेम गॉड सेज इन द बाइबल यू कम टू मी। यस वचन कहता है, यस प्रभु हमें कह रहे तुम मेरे पास आओ, यस मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। प्रभु का प्रॉमिस है, मैं दूतों को भेज के तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। Psalm 91, we know everything, but also Bible says come to me, come to me. I mean there are specific subject we has to go to the Lord. हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु हमारे पास नहीं आएंगे, हमें प्रभु के पास जाना है। प्रेज लॉर्ड. मी नांदेडमधून बसले ट्रायल्समध्ये, मला पुण्यामध्ये आणले, सुखरूप आणले पुण्यामध्ये देवबाप्पानं येशू मसीनं. तर मी तिथून भोसरीला गेले, भोसरीहून लोणीला गेले, लोणीहून मला काहीच वाहन भेटणार गेलं, तर मला देवबाप्पानं येशू मसीनं मला कार बांधून दिले. कार बांधून दिल्यावर मी आज माझ्या मुलीच्या घरी, माझ्या जावयाच्या घरी आले. मला काहीच धक्का लागला नाही. मास्टर येशूदासला धन्यवाद देते. प्रार्थना ठेवा मला, त्याला प्रेज ला. प्रेज गॉड। प्रभु धन्यवाद इस विशेष समय के लिए, फिर से एक बार उसकी महिमा के लिए प्रभु ने हम सबको एक किया है। प्रभु धन्यवाद, ये दिन समय तक प्रभु ने आश्चर्य से हमें संभाला, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। इस भाई बहनों परिस्थितियों पर नज़र मत लगाइए। यस प्रभु हमारा परिस्थितियाँ हर एक चीज़ें बदलने का सामर्थ्यवान परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद, 9 महीना प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। प्रभु को विशेष धन्यवाद। सभी भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी ऑफरिंग और दशवांश के लिए विशेष धन्यवाद। हम कंटिन्यू आप सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं। सभी ऑनलाइन जो भी भाई बहन ने ट्रांसफ़र किया, पर्सनली जो दान दशवांश दिया, प्रभु विशेष आशीर्वाद करें। यस प्रभु को विशेष धन्यवाद। जैसा सारी चीज़ें खुल गया, जैसे चर्च भाई बहन सब चीज़ें ध्यान रखिए। बाहर जाने आने का समय में गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे। सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर, जैसा गवर्नमेंट एडवाइस कर रहा है उससे हम फॉलो करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, हम प्रेयर करेंगे। ऑफ कोर्स प्रभु हमें सुरक्षा दे रहे हैं, बट हमें भी कई चीज़ों में इस समय चतुरता से रहना है। जैसे बाइबल में लिखा, बी वाइज, वी हैज टू बी वाइज। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। विशेष धन्यवाद चर्च के लिए। और जो बर्थडे एनिवर्सरी जो चर्च मेंबर्स का, भाई बहन का है, हम इस ग्रुप में अब मैसेज पोस्ट कीजिए, आपके लिए हम ज़रूर प्रेयर करेंगे। कोविड की वजह से हम मिल नहीं पा रहे हैं, बट यदि आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, चर्च ग्रुप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, ज़रूर आपकी एनिवर्सरी, आपकी बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, हम ज़रूर आपके लिए प्रेयर करेंगे। प्रेज गॉड, प्रभु आशीर्वाद करें। सो आज का वचन हम ध्यान करेंगे। सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। पूरा मन से हमें प्रभु को ढूंढना चाहिए। आमीन। इसके बारे में बाइबल क्वेश्चन में हम बाइबल सीख रहे हैं। ड्यूटरनॉमिक बुक, हम आ जाएंगे बुक ऑफ ड्यूटरनॉमिक चैप्टर 4 वर्स 29। 4:29 क्या लिखा पढ़ेंगे? परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, अपनी परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। आमीन। सो यहाँ पर हिंदी में लिखा अपनी परमेश्वर यहोवा को ढूंढो। इंग्लिश में लिखा है विथ ऑल योर हार्ट। आमीन। पूरा मन से हमें प्रभु को ढूंढना है। भाई बहनों, हम उस समय में उस दिन में हम पहुंच चुके हैं। वचन कहता है पूरा अंतःकरण से हमें प्रभु को ढूंढना है। बाइबल ऐसे क्यों कहता है पूरा अंतःकरण से ढूंढना है? यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ेंगे मत्ती का किताब में हम आ जाएंगे, 15वां अध्याय वचन 8 और 9 हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8 और 9। ये लोग होठों से तो
मेरा आदर करते हैं, ओठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रभु इन दिनों में क्या कह रहे हैं? आमीन। ये लोग ओठों से आराधना करते हैं, इनकी मन मेरे से बहुत दूर है। प्रभु को वचनों में आज हम सीख रहे हैं, पूरा अंतःकरण से हमें प्रभु को ढूंढना है। सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। आमीन। बाइबल में एक व्यक्ति का वचन पढ़ेंगे। कम टू बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3, योवान 3 अध्याय में हम दूसरा वचन से आगे वहां पर देख रहे हैं। निकोदेमुस एक अधिकारी यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। तो क्या शब्द बोल रहा हूं, पढ़ेंगे। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। आमीन। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नई तरीके से जन्म ना ले, तो परमेश्वर का राज वो देख नहीं सकता। उसमें 10 वचन पढ़ेंगे। 3:10 जॉन 3:10 व्हाट सेज बाइबल, 3 अध्याय। यह सुन के यीशु ने कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होने के बावजूद भी क्या इन बातों को तुम्हें नहीं समझता है क्या? आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। यस भाई बहनों, प्रभु के वचनों में निकोदेमुस का एक उदाहरण बाइबल से हम सीख रहे हैं। आमीन। वो अपनी ज्ञान का अनुसार प्रभु को समझना चाहता है, अपनी ज्ञान का अनुसार प्रभु को ढूंढना चाहता है। यस, इसके लिए यहाँ पर यीशु ने उसको रेफर करके कहा, यू आर द लीडर, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? सो बाइबल में प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? पूरा अंतःकरण से हमें प्रभु को ढूंढना चाहिए। बट आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि मनुष्य टेक्नोलॉजी के साथ मिलके प्रभु को ढूंढता है। ये कंप्यूटर नॉलेज के साथ मिलके प्रभु को ढूंढता है, साइंस के साथ मिलके प्रभु को ढूंढता है। आमीन। बाइबल वचन साफ कहता है, ये हमारा विचार प्रभु का विचार बहुत अलग है। आमीन। सो हमारा कई चीजें भले हमारे ज्ञान के अनुसार वो नहीं है, बट प्रभु को वचनों में लिखा है तो हम उससे पालन करना है। यस, कई बार कई चीजें हम इस प्रकार से ले लेते हैं वचनों में। इसी बाइबल इस बुक हमें उसे वैसे ही पढ़ना जैसा लिखा है। बाइबल ऐसा बुक हम वैसा नहीं पढ़ सकते हैं जैसा हमें अच्छा लगता है। आमीन। सो इन दिनों में बाइबल को कैसा यूज किया जा रहा है, उसको उनको हर एक इंडिविजुअल पर्सन व्हाट ही प्रिफर्स, आमीन, वो जो प्रिफर कर रहा है, जो चीज उसको चाहिए वही चीज उसमें से बाइबल में से कलेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करता है और उतना ही कलेक्ट करते हैं। बट हम बाइबल को वैसा पढ़ना चाहिए जैसा लिखा गया। प्रभु की दृष्टि में प्रभु का मार्गों से हमें बाइबल को देखना है। यहाँ पर निकोदेमुस के बारे में जिसका बारे में हम वचन पढ़ रहे हैं, वो अपनी ज्ञान का अनुसार प्रभु के पास डिस्कस कर रहा है, अपनी ज्ञान का अनुसार वो प्रभु को ढूंढ रहा है। आमीन। बाइबल इन दिनों में भले टुडे आज टेक्नोलॉजी काफी लेवल तक पहुंच चुका है। यस, वी नो टेक्नोलॉजी का लेवल इन दिनों में हर एक व्यक्ति जानता है। बट इसका अलावा जब पॉइंट टेक्नोलॉजी जब आता है, यदि पॉइंट गॉड करके जब यदि आता है, आमीन, से दोनों अलग अलग चीजें। यस, कोविड आने से पहले पूरा जग टेक्नोलॉजी से हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग। आई मीन, सारे जग ये वर्ड कन्फेस किया, वी कैन डू एनीथिंग। आई मीन, वी आर रिच पीपल, हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी, हमारे पास डिफेंस है, ये हमारे पास एयर स्ट्रेंथ अच्छा है। बोलते आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट्स। आई मीन, हमारे पास इतना जेट्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। सो पूरा जग मल्टीपल वेज में अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उन्होंने सोच के ये मन में विचार लेके आए थे, हमारा जैसा कोई नहीं, हमारा देश को हिला नहीं सकता है। बट भाई बहनों, कोविड में आपको पता चल गया, कोरोना वायरस जैसा एंट्री हुआ, सारे जग 0 में आकर खड़ा हो गया। इवन नाउ आल्सो दे आर 0, क्योंकि अभी तक मेडिसिन मिला ही नहीं। ऑल द टेक्नोलॉजी यहाँ पर फेल होते हुए हम देख रहे हैं। ऑल द डॉक्टर्स, आई मीन, सभी प्रकार की वेपन, सारे न्यूक्लियर, एवरीथिंग केम टू एंड एज एन टुडे, क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी। भाई बहनों, सोच के देखिए, मेडिसिन अभी तक मिला नहीं। सबसे आश्चर्य की बात है, मैं टीवी न्यूज देख रहा था, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी वाइफ दोनों कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं।
ये उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, न्यूज़ में जो बताया गया है। ये बाइबल में सोच के देखिए आज का दिनों में प्रभु का कितना प्रोटेक्शन हमारा ऊपर है। यदि हम प्रेसिडेंट अमेरिका का राष्ट्रपति का यदि हम बात करेंगे, उस लेवल का 0.1% भी सिक्योरिटी हमको नहीं है, 0.1% भी, बट वी आर प्रोटेक्टेड, बट इज पॉजिटिव। बाइबल में क्यों ओपनली चीजें आपको मैं शेयर कर रहा हूं, प्रभु के वचनों में आज हम सीख रहे हैं, सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, नॉट विथ योर टेक्नोलॉजी, not with your qualification, not with your understanding, not with your certificate, not with the science, या not with the national geography XYZ knowledge के साथ हमें God को ढूंढना है। Bible says search the Lord with all your heart. Amen. This is a verse we are learning today. वचन में आ जाएंगे, बाइबल क्या कहता है? Come to 1 Corinthians 1:19। हाँ, लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को, मैं ज्ञान वालों का ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझदारी का समझ को तुच्छ कर दूंगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबल वेरी क्लियरली सेज इज आई विल डिस्ट्रॉय द विजडम ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश में ऐसे लिखा। आमीन। सो बाइबल ज्ञान, बाइबल कहता है दुनिया का ज्ञान को प्रभु नष्ट करेंगे। बाइबल ऐसे कहता है। आमीन। वी हैव टू सर्च द लॉर्ड विथ ऑल आवर हार्ट। आमीन। नॉट विथ आवर पावर, नॉट विथ आवर माइंड, नॉट विथ आवर टेक्नोलॉजी, not with our own knowledge, and not with our opinion. Yes, Bible will not work on based on our opinion. God will not work based on our opinion. I mean, Bible is not written based on our opinion. I mean, Bible is a command. वो प्रभु का एक आदेश है। I mean, उसमें हम modification हमें नहीं करना, alteration उसमें allow, not permitted. ब्रदर सिस्टर, वचनों में आज हम सीख रहे हैं सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। आमीन। हम उस समय में हम आ चुके हैं। आमीन। प्रभु का एक सच्चाई से पूरा मन से हम प्रभु को आराधना करें, क्योंकि आने वाला समय कैसा रहेगा हमें पता नहीं। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, कमिंग डेज आर नॉट गुड फॉर अस। आमीन। धरती के लिए, इंसान के लिए आने वाला समय योग्य नहीं है। आने वाला समय योग्य नहीं है। मैं क्यों चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई चीजें प्रभु ने दृष्टांत द्वारा कई चीजें मुझे दिखा चुके हैं। डेट के साथ प्रभु ने दिखाया। नवंबर महीने की बात करो, मंथ ऑफ नवंबर में डेट के साथ प्रभु ने बात किया, ये डेट में घटनाएं होने वाला है, तुम प्रार्थना करो। यस, यू प्रे, प्रोटेक्ट योर पीपल। आमीन। ये चीज कल रात को प्रभु से मैं प्रार्थना के सुना चीज आपको मैं शेयर कर रहा हूं। एवरी 1 hour आई वाज वेक अप, 1 घंटा में सोया, 1 घंटा उठ गया, फिर 1 घंटा प्रेयर, अगेन 1 घंटा रेस्ट किया, फिर 1 घंटा प्रेयर, पूरा रात में इसी प्रकार से निकाला कल रात को। बाइबल में मैं क्यों ओपनली चीज आपको मैं शेयर कर रहा हूं, मैं किसी को डरा रहा हूं नहीं, या आपको गलत इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूं। प्रभु को में हम क्या सीख रहे हैं, सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। पूरा हृदय से हमें प्रभु को ढूंढना है, पूरा हृदय से, नॉट विथ आवर नॉलेज, नॉट विथ आवर अंडरस्टैंडिंग। निकोडेमस का एग्जाम्पल इसलिए मैं आपके सामने रखा है। वो एक इजराइल का अधिकारी होने का जगह पे वो अपनी ज्ञान के अनुसार प्रभु से डिस्कस किया, और कई चीजें जब यीशु ने बैप्टिज्म के बारे में बात किया, बाइबल कहता वो समझ नहीं पाया। यस, वो कह रहा है कि ये कैसा हो सकता है, फिर से जन्म एक इंसान कैसे ले सकता है, एक इंसान पैदा हो गया, बड़ा हो गया, दोबारा कैसा वो जन्म ले सकता है, दोबारा अपनी माँ का घर में प्रवेश कैसे कर सकता है। उसने इस प्रकार की सवाल किया। जब प्रभु ने, यीशु ने उससे कहा, तुम इजराइल का अधिकारी होने के बावजूद भी तुम ऐसे सवाल कर रहे हो। बाइबल इन दिनों में बाइबल को हम इस प्रकार से, बाइबल कहता है पूरा हृदय से हमें प्रभु को ढूंढना है। और एक वचन बाइबल से हम पढ़ेंगे, कम टू 1 Chronicles। Yes, come to 1 Chronicles chapter 28 and verse 9 हम पढ़ेंगे। इस पहले इतिहास 28 chapter verse 9 क्या कहता है? हे मेरे पुत्र सुलेमान, ये मेरे पुत्र सुलेमान हैं, तो अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख, अपना पिता परमेश्वर का ज्ञान रख हैं, और करे मन हैं, और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। आमीन। यदि तू उसकी खोज में रहे, यदि तुम उसकी खोज में रहे, तो वो तुझको मिलेगा। आमीन। और परंतु यदि तू उसको त्याग दे, यदि तू खोज नहीं करेगा, त्याग दे। यस, इफ यू लीव, इंग्लिश बाइबल से, यदि तुम उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। आमीन। देखा, बाइबल ने वेरी क्लियरली यहाँ पर लिखा है, यदि तुम प्रभु को ढूंढोगे तुम देख पाओगे, यदि तुम प्रभु को नहीं ढूंढोगे प्रभु तुम्हें सदा के लिए छोड़ देगा। आमीन।
बाइबल दिस इज गॉड्स वर्ड। ये मत सोचिए हम कुछ भी करेंगे प्रभु हमारे साथ है, हम कुछ भी करेंगे प्रभु हमें क्षमा करेगा, हम कुछ भी करेंगे प्रभु हमारी जरूरतें पूरा करेगा। नो बाइबल, नो। आई मीन ये सारे गलत विचारों से हम बाहर निकल जाएंगे। आई मीन दिस इज नॉट फैक्ट, दिस इज नॉट फैक्ट। आई मीन वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी thoroughly। बाइबल सेज सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। बाइबल वचनों को हृदय से आप ले लीजिए। वचनों में अभी हम पढ़े थे, यदि तुम ढूंढोगे तुम उसे पाओगे, यदि तुम उसे भूल जाओगे वो तुम्हें परमानेंटली भूल जाएगा। यस, प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हें परमानेंटली भूल जाएगा। आई मीन बाइबल, आज वो समय हम आ चुके हैं प्रभु को एक आत्मा और सच्चाई से पूरा मन से ढूंढने का एक समय पे हम पहुंच चुके हैं। प्रभु को पूरा मन से ढूंढने के लिए हमें शुरू करना इन दिनों में। आई मीन सो बाइबल अगले कुछ ही महीने में नए साल में प्रवेश करें। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स कंप्लीट कर लिया। आई मीन और बस और एक 2-2.5 महीना हमारे सामने बाकी है नए साल में प्रवेश करने के लिए। सो आने वाला 2020 ये सभी सारे जग, आई मीन ऑल द इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, आई मीन जो ऑल द इंडस्ट्रीज ऐसे एक नई बदलाव के लिए राह देख रहे हैं। 21 में हम वो सारी चीजें अचीव करेंगे जो 20 में हमने लॉस किया। सो लॉट ऑफ प्लानिंग के साथ में 21 के लिए देश और सारे जग आज इंडस्ट्रीज इंतजार कर रहा है 21 के लिए। आई मीन सो बाइबल 21 कैसा रहेगा वी डोंट नो, बट वन थिंग, यदि हम पूरा मन से प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे, यदि प्रभु हमारे साथ है, इस 21 भी 1 नहीं 22 इवन आगे भी, आई मीन फॉर अस एवरीथिंग विल बी गुड। आई मीन प्रभु वचन में आज हम सीख रहे हैं। वचन में हम क्या सीख रहे हैं? पूरा मन से प्रभु को हम ढूंढो। वचन कहता है यदि तुम छोड़ दोगे वो तुम्हें छोड़ देगा। इस दिस इज अ वचन वर्ड, बाइबल से वेरी क्लियरली यहाँ पर लिखा है। आई मीन सोलोमन को दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है यदि तुम छोड़ दोगे प्रभु को एंड गॉड विल लीव यू। आई मीन ये मत सोचो कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए प्रेयर कर रहा है, मेरे वाइफ मेरे लिए प्रेयर कर रहा है, मेरे बच्चे मेरे लिए प्रेयर कर रहा है। नो, जजमेंट विल टेक प्लेस ऑन इंडिविजुअल बेसिक, नॉट अ फैमिली बेसिक। अंडरस्टैंड ब्रदर सिस्टर, judgment will take place based on the individual lifestyle, individual responsibility। आपके अकेले में प्रभु का सिंहासन के सामने आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा, not with family। आई मीन बाइबल हर एक आत्मा का वो स्वयं जिम्मेदारी है, कोई और नहीं है। इस वचन में आज हम सीख रहे हैं सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। कम टू द वन मोर वर्स, कम टू बुक ऑफ आइज़ाया 55 एंड वर्स 6 हम पढ़ेंगे। आइज़ाया 55 वर्स 6 क्या कहता है? जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में लगे रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। आमीन। वचन साफ कहता है जब प्रभु निकट है उसे पुकारो। ये इस बात में नहीं, ये इस बात में नहीं, ये हम लोग समटाइम छोड़ते नहीं, ये संडे नहीं तो नेक्स्ट संडे प्रेयर कर लेंगे, इस महीना कम्युनियन है तो नेक्स्ट महीना कम्युनियन ले लेंगे। भाई बहनों सोच के देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर डस्ट, वी आर स्मोक। कल का दिन रहेंगे हमारा गारंटी नहीं है। इस ओपनली में आपको शेयर कर डरा नहीं, ओपनली में आपको शेयर कर रहा हूं। नो गारंटी फॉर टुमारो, नो गारंटी। कल रखा है प्रभु को धन्यवाद। यस, इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में बाइबल वचन कहता है जब तक प्रभु निकट है उसे बुला लो। यस, बात की बात नहीं, जब तक प्रभु निकट है जब तक हमें बुला लो। हमें वचन से साफ कहता है प्रभु को ढूंढो तुम पाओगे, यदि तुम भूल जाओगे प्रभु परमानेंटली तुम्हें भूल जाएगा। यस, वचन साफ कहता है। दूसरा वचन हम सीख रहे थे कि जब प्रभु करीब रहता है उसे पुकारो। आमीन, करीब रहता है उससे पुकारो। बाइबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। आई मीन समय, आने वाला समय बहुत अलग है। अभी तक जो दिन निकल गया, जो पूर्विकों हमारे माता पिता का दिन जो चला गया, दैट इज ऑल वेरी डिफरेंट डेज। उसको काउंट मत कीजिए, पहले भी ऐसे था, अभी भी वैसे रहेगा, नहीं रहने वाला है। पहले मेरे लाइफ से ऐसे था, आगे भी ऐसा रहेगा, नहीं रहने वाला है। किसी ने सोचा नहीं, यस 2020 इतनी बड़ी डिफिकल्ट, हम सब लॉकडाउन में घर का अंदर बंद हो जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं, बट कैसा डेज हमने स्पेंड किया। बाइबल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप ऑल योर नॉलेज, योर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी साइड में रखकर प्रभु को पूरा अंतःकरण से ढूंढना अभी हमें शुरू करना चाहिए। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम द बाइबल। बाइबल में आज लूका 18वां अध्याय पे हम आएंगे। लूका चैप्टर 18 वर्स 35 एंड वर्स 36 में वहां पर एक अंधा व्यक्ति के बारे में बाइबल कहता है। क्या कहता है? पढ़ेंगे। जब यीशु
यरीहो के निकट पहुंचा, जब यीशु एरियो का निकट पहुंचे, एक अंधा सड़क के किनारे, एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और भीड़ के चलने की आहट सुनकर, भीड़ का चलने का आवाज सुन के पूछने लगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। आमीन। और कंटिन्यू। उसने पुकार के कहा, तब उसने पुकार के कहा, ये यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। बस वर्स 42 पढ़िए। 42। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। इस अंधा व्यक्ति का एग्जाम्पल मैं क्यों आपके सामने रखा है? ये अंधा व्यक्ति पहले प्रभु का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, वो इज पासिंग, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसने बुलाने लगा। यस, यहाँ पर एक वर्ड वेरी क्लियरली यहाँ पर लिखा है, पहले वो पूछने लगा। मैं क्यों वचन यहाँ पर मैं आपको ये बस आपके सामने रख रहा हूँ। वी नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। हमें ढूंढना है, हमें प्रभु के बारे में सही जानकारी हमें लेना है। ये हमें ढूंढना है, सही जानकारी हमें लेना है प्रभु का। तभी जाके हम बुला पाएंगे। भाई बहनों, इन दिनों में हमारा अजम्पशन का लाइफ हमें स्टॉप करना है। यस, मेरे लाइफ में अच्छा ही रहेगा। नो, डोंट अजम्पशन का लाइफ में से बाहर निकल जाइए, सपना से बाहर निकल जाइए। ये अभी हम लोग एक अलग ही समय में हम गुजर रहे हैं। वी आर इन वेरी डिफरेंट टाइम, वेरी डिफरेंट जर्नी हम ट्रैवल करें। हमें इन दिनों में वी नीड अ राइट इंफॉर्मेशन। वी नीड अ राइट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द ट्रांसैक्शन। वी नीड अ राइट इंफॉर्मेशन। अंधा व्यक्ति का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। यस, उसने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। यस, कौन जा रहे हैं, नाम क्या है, पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसने प्रभु को बुलाने लगा। बाइबल का वचन कहता है। भाई बहनों, सो क्रिस्ती भाई बहन, आप जो वचन को ऑनलाइन देख रहे हैं, सो प्रभु आशीर्वाद करें। सो कम टू द राइट प्लेस, कलेक्ट द राइट इंफॉर्मेशन। Yes, collect the right information. Biblically हर एक वर्सेस को thoroughly understand कर लीजिए। Forget about the preacher. Forget about the person who's sharing the message. Go to the Bible. Check each and every verses. क्या ये यहाँ पर लिखा है, क्या ईसा में पालन करना है, क्या? Collect the information. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वचन कहता है। उस अंधा व्यक्ति ने पहले कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन। 4 लोगों से पूछा कौन जा रहे, कौन है यहाँ पर। उसे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रभु को उसने बुलाने लगा। सो बाइबल, सो इन दिनों में प्रभु को पूरा अंतःकरण से हमें ढूंढना है। यस, यदि इफ यू से कि मुझे बाइबल का सही नॉलेज नहीं है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। धरती में बहुत से प्रभु का अभिषेकित सेवक है, बहुत से अच्छी मंडली प्रभु ने धरती पर रखा है। गो टू द गुड चर्च। Yes, not a dead church. Go to the good church. अच्छी मंडली में जाइए, collect the right information and you call on the God. Miracle will take place. भाई बहनों, कई बार हमारा फैसिलिटी का हिसाब से हम कई चीज़ें हम प्लान करते हैं, फैसिलिटी का अनुसार। डोंट प्लान फॉर द फैसिलिटी। डोंट सर्च द गॉड विथ ऑल विजडम एंड नॉलेज। यस, आपकी ज्ञान से प्रभु को मत ढूंढो, हृदय से प्रभु का हमें ढूंढना है। कम टू वन मोर एग्जाम्पल, बुक ऑफ, हम इसमें आ जाएंगे, जक्करिया के बारे में हम पढ़ेंगे वापिस। अगेन कम टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर, यस, लूक का किताब 19 चैप्टर 19 वर्स 2 और 3 हम देखेंगे। लूक चैप्टर 19 वर्स 2 और 3 क्या लिखा है? वहाँ जक्करिया नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। आमीन। और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। आमीन। जक्करिया यीशु को देखना चाह रहा था। और पढ़िए। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। आमीन। 5 और 6 पढ़ेंगे। तब यीशु उस जगह पहुंचा। जब यीशु ने उस जगह पहुंचे, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। नंबर 9 पढ़िए। 9 नंबर 9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल इस वचन में हम देखे थे जक्करिया के बारे में। जक्करिया का टारगेट सिर्फ यीशु का पीछे ही था,
पब्लिक का पीछे नहीं था, लोग कौन है, आजू बाजू कौन है, वो आर देयर XYZ, उसकी नजर सिर्फ यीशु पे था। मुझे सिर्फ यीशु को देखना है, वो कौन है, वो कैसा है, ओनली वांट टू सी द जीसस। आमीन। और प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, यीशु मसीह उस जगह पे आए जो पेड़ पे वो बैठा था, वहां पर यीशु ने रुका और उसकी घर में प्रवेश हुआ। वचन कहता है और प्रभु ने उस घर में कहा, आज तारे इस घर में प्रवेश हुआ, ये अब्राहम का संतान, सब वहां पर चैप्टर 19 में लिखा हुआ है। मैं क्या वचनों में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ भाई बहनों, हमें इन दिनों में हमारा नजर सिर्फ प्रभु पे ही रहना है, किसी और प्लेस में नहीं। इफ यू सी एनी अदर पर्सन, you will not continue as a Christian person। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, you will leave the Jesus। यदि तुम किसी और को देखेंगे तुम यीशु को छोड़ देगा। यस, यदि तुम यीशु को देखेंगे तो यीशु के पीछे रहेगा। ये जकरिया का नजर पूरा यीशु पे ही था। उसके साथ कितना डिसाइपल्स है, कितना उसके साथ उनकी फैंस कितना है। यस, वो किसी प्रकार की लेन देन में वो नहीं था, उसकी नजर सिर्फ प्रभु पे था, सिर्फ प्रभु पे। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, मैं प्रभु में स्वीकार करने के बाद में मैंने एक ही मेरा नजर मैंने फिक्स किया, दैट इज ओनली जीसस। यस, मेरे 17-18 ईयर्स मिनिस्ट्री लाइफ में, क्रिश्चियंस लाइफ में हजारों लोग मेरे से मिले, मेरे से अलग हो गए। समथिंग गुड हैज टेकन प्लेस, समथिंग बैड भी हुआ, कुछ चीजें खोया, कुछ चीजें पाया, बहुत कुछ हुआ। ऐसे परिस्थिति भी लोग कहने लगे कि किसका मिनिस्ट्री बंद हो जाएगा। यस, लॉट ऑफ अप एंड डाउन, बट मैं क्या ओपनली आपको शेयर कर रहा हूं, मैं आईज इज ऑन ओनली जीसस। मैं उस दिन से लेकर अभी तक मेरी नजर सिर्फ मैं प्रभु पे रखा हूं। दैट्स अ सीक्रेट, वी आर ब्लेस्ड टुडे। आज वचन में हम एक ही चीज हम सीख रहे हैं, पूरा हृदय से प्रभु का हमें ढूंढना है। नॉट विथ अवर नॉलेज, विथ अंडरस्टैंडिंग, नॉट विथ सॉफ्टवेयर, नॉट विथ टेक्नोलॉजी, यस, नॉट विथ साइंस का चीजें का हम जोड़ के हम नहीं देख सकते। ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा भाई बहनों, प्रभु को वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं। प्रभु को वचन साफ कहता है, पूरा हृदय से प्रभु को ढूंढो। ये तभी प्रभु को ढूंढो जब प्रभु आपका करीब रहता है। यस, और एक वचन हम लोग सालोमन के बारे में पढ़े थे। यस, यदि तुम उसको भूल जाओगे वो तुम्हें परमानेंटली भूल जाएगा। भाई बहनों, प्रभु का वचन साफ कहता है, ये मत सोचे मेरे डैडी पास्टर है मैं स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे किधर भी नहीं लिखा। ये मेरा बैकग्राउंड पूरा फैमिली, हम परंपरा से हम क्रिस्ती जीवन में, इसलिए 100% गेट हमारे लिए खुल ही जाएगा, ऐसा किधर भी नहीं लिखा। यदि ऐसा गलत फैमिली में आज परमानेंटली उसमें से बाहर निकल जाइए। यस, क्योंकि कई पास्टरों का बच्चों को मैं खुद फिनरल किया हूँ भयानक मौत से। मैं फिनरल अटेंड किया हूँ, फिनरल किया भी, पास्टर का बच्चे यस भयानक ड्रग्स लेके मरे हुए थे। यस, मैं ओपनली आपको शेयर कर रहा हूं, मैं खुद फिनरल किया हूं। यस, दारू पीकर लीवर फेल होके भयानक रीति से एंड हो गया। पास्टर के बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु को अच्छे में साफ हम सीख रहे हैं, कीप योर आईज ऑन द लॉर्ड। सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। वो समय पे हम आ चुके, वचन साफ कहता है जब तक वो करीब है उससे बुलाओ। यस, वचन कहता है पूरे हृदय से ढूंढो तुम उससे पाओगे, यदि तुम भूल जाओगे वो तुम्हें परमानेंटली भूल जाएगा। वचन में अभी हम पढ़े थे, नाउ द टाइम इज केम टू सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। फिर से हम वचन, पहले वचन फिर से पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 29। If you search the Lord your God with all your heart, you will find him। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, यदि अपनी परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमीन। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। वचन क्या कहता है, हमें प्रभु को ढूंढना चाहिए, बट मनुष्य क्या बोल रहा है, प्रभु को हमारे पास आना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। Yes, God has to come to our place, we will not go। Yes, ब्रदर एंड सिस्टर, यस, प्रभु धन्यवाद। प्रभु हमें सुरक्षा देंगे, प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, प्रभु हमसे प्रेम करेंगे। 100% सारे वर्सेस राइट है, बट वचनों में एक वर्ड लिखा है, कट से बोट से दबे हुए लोग, कम टू मी। बाइबल से तुम मेरे पास आओ, तुम विश्राम मिलेगा। कम टू मी। द गॉड हु सेज आई विल बी विथ यू, द सेम गॉड सेज इन द बाइबल, यू कम टू मी।
यस वचन कहता है, यस प्रभु हमें कह रहे तुम मेरे पास आओ, यस मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, प्रभु का प्रॉमिस है, मैं दूतों स्वर्गदूतों को भेज के तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, Psalm 91, we know everything, but also Bible says come to me, I mean there are specific subject we has to go to the Lord, हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु हमारे पास नहीं आएंगे, हमें प्रभु के पास जाना है, यस हमें प्रभु के पास जाना है, यस वो पढ़ लिया आज मैं आपको शेयर कर, यस ब्रदर सिस्टर दिनों में लॉकडाउन चल रहा है, यस हम इस माइंडसेट में बैठे हैं, हफ्ते में एक बार पास्टर को घर में बुला के प्रार्थना कर लेंगे ताकि कल हम हेवन में रहेंगे, 100% नहीं होने वाला, यस 100% नहीं हो रहा, यू हैव टू प्रे, पास्टर आएगा आपका बर्तन खाली करके जाएगा, आपको स्वर्ग पहुंचाएगा नहीं है, यस ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा, मैं सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, बाइबल वो समय में हम पहुंच चुके हैं, वो दिन में हम आ चुके हैं, वी हैव टू सर्च द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, हमें चेंज योरसेल्फ, हमें अपने आप को हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, इस वचन साफ कर, जब तक वो करीब है उससे बुलाओ, आमीन, यदि तुम उसे भूल जाओगे वो तुम्हें परमानेंटली भूल जाएगा। एक अंधा व्यक्ति के एग्जाम्पल बाइबल सामने सीखा, आमीन, वो पहले प्रभु का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, प्रभु को बुलाना स्टार्ट किया। इफ यू डोंट नो समथिंग टुडे, ढूंढना शुरू करो, बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो, यस प्रभु का वचनों को ढूंढना शुरू करो, आमीन, जैसे समय प्रार्थना में बिता, होली स्पिरिट विल हेल्प यू, आमीन, कई चीजें हम सीख सकते हैं अभिषेक में बढ़ने के लिए, आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। जकरिया हमारे सामने एग्जाम्पल है, जकरिया का नजर सिर्फ प्रभु पे था, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मुझे तारीफ करेंगे, लोग मुझे नाम, बिल्कुल उसे सोचा, उसके नजर सिर्फ प्रभु पे था और यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश हुआ, आमीन। भाई बहनों, यदि आपका नजर प्रभु पे है तो प्रभु का नजर भी आप पे रहेगा। यदि if you divert your eyes, 100% God will also remove his eyes from you. That is what we learn from the Bible. God will yes, वचन कहता है भूल जाएंगे तुम्हें परमानेंटली, वचन साफ यहाँ पर लिखा है, बाइबल says serve the Lord with all your heart, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे, मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, सभी आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड ये समय के लिए धन्यवाद, जो वचन आपने दिया पूरा हृदय से प्रभु को ढूंढो, प्रभु शब्द के लिए मैं धन्यवाद करते हैं, हमें मार्गदर्शन करो, हमें बल दो, हमें कृपा दो पिता, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपको ढूंढे हो लॉर्ड। ये सच है, कई बाइबल का रेफरेंसेस वर्सेस को हम अपनी फैसिलिटी से, हमारा ओपिनियन से हम बाइबल इन दिनों में हम रीड कर रहे हैं, वी रीड विथ आवर ओपिनियन, वी रीड विथ आवर ओन विस्डम एंड नॉलेज। लॉर्ड हम क्षमा मांगता है, आपकी चरणों में क्षमा करो प्रभु, इससे आगे प्रभु आपकी वचनों को आत्मा और सच्चाई से पूरा हृदय से आपको ढूंढने के लिए हमें कृपा दो, जैसा जकरिया, जैसा उस अंधा व्यक्ति, वचन कहता है यीशु उसने सही जानकारी लेके उसने प्रभु को बुलाना शुरू किया। इन द सेम वे इन दिनों में राइट इंफॉर्मेशन, लॉर्ड हमें ज्ञान दो ताकि हम सही इंफॉर्मेशन के साथ में हम आपको आराधना करें। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले धन्यवाद, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरा हो, यीशु का नाम पर सब मिलके ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। इस वचनों को फिर से बाइबल रेफरेंस के साथ आप देखिए, प्रभु आपके साथ बात करेंगे, आमीन, पूरा हृदय से हम प्रभु को ढूंढेंगे। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।